कहा जाता है कि हर जंगल में एक राजा होता है, लेकिन इस जंगल में एक राज भी था। ऐसा राज जिसे जानने की कोशिश में कई जानें चली गई थीं। किसी को नहीं पता था कि एक मामूली बकरी एक दिन शेर से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ था। शाम के वक्त जंगल के सुखद माहौल में चमली बकरी अपने बेटे के साथ घास चर रही थी। उसके बेटे मीठू ने बड़े गर्व से कहा कि एक दिन वह जंगल का राजा बनेगा, और चमली ने हंसकर उसे शेर पुत्र कहा। मगर झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार साया निकला, शेर सिंह। उसे बकरी के बेटे के सपनों से खतरा महसूस हुआ। बिना सोचे समझे उसने मीठू को मारने का फैसला कर लिया। चमली तुरंत समझ गई कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने बेटे को भागने को कहा। मीठू दौड़ा, पीछे शेर सिंह दौड़ा। चमली भी पीछे लपकी, मगर देर हो चुकी थी। शेर सिंह ने मीठू को मार दिया। चमली की दुनिया उजड़ गई। उसी पल उसने कसम खाई, वह बदला लेगी। अगली सुबह चमली मदद के लिए कालू भेड़िए के पास गई। कालू ने एक रहस्यमयी राज बताया। शेर सिंह की ताकत एक काले पत्थर में है। जिसने वो पत्थर तोड़ दिया, वो ताकत का मालिक बन जाएगा। लेकिन वह पत्थर नर्मदा नदी के उस पार एक पुरानी गुफा में था, जहां खतरनाक मगरमच्छों का राज था। तभी हरिया हाथी आ गया और चमली को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दिया। गुफा पर पहुंचे तो एक दूसरा शेर, रुद्र सिंह, पहले से मौजूद था। उसने कहा कि वह भी शेर सिंह से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी मां को मारा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि काले पत्थर को सिर्फ कोई औरत ही तोड़ सकती थी। चमली ने पत्थर तोड़ा और रुद्र सिंह की असलियत सामने आ गई। वह असल में शेर सिंह का भाई था। उसने चालाकी से चमली का इस्तेमाल किया था, मगर ताकत उसे नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ पत्थर तोड़ने से ताकत नहीं मिलती। चमली और हरिया दोबारा कालू के पास गए। कालू ने बताया कि असली राज सिर्फ अघोरी बाबा जानते हैं। वह बाबा काली पहाड़ी के पीछे पुराने मंदिर में रहते थे। चमली वहां पहुंची। बाबा ने मंत्र पढ़े और बताया कि ताकत हासिल करने के लिए शेर सिंह की दुम काटनी होगी, वरना ताकत रुद्र सिंह में चली जाएगी। चमली तुरंत वापस रवाना हुई। रास्ते में लीना लोमड़ी मिली, जिसने रुद्र सिंह को बहला फुसलाकर रोकने का वादा किया। वह साथ हो ली। फिर बाज मिला, जो शेर सिंह की आंख फोड़ने में मदद कर सकता था। बल्लू नाई भी मिला, जिसकी बंदरियां को शेर सिंह ने मारा था। वह भी साथ आया। लकड़बग्घा भी शामिल हो गया। सब मिलकर शेर सिंह की ओर बढ़े। रुद्र सिंह को रास्ते में रोका गया, लेकिन उसने लोमड़ी को मारकर भाग निकला। शेर सिंह अपने दरबार में था। सबने दिखाया कि वे उसके कदमों में झुकने आए हैं। शेर सिंह खुश हुआ, लेकिन तभी अचानक सच सामने आया। सब उसे मारने आए थे। उसी समय रुद्र सिंह भी पहुंच गया। उसने कहा कि वह शेर सिंह को मारकर खुद राजा बनेगा, मगर चमली और उसके साथी अब राज जान चुके थे। शेर सिंह की दुम में उसकी ताकत थी। जैसे ही चमली ने बाज को पुकारा, वह आया और शेर सिंह की आंखें नोच लीं। बल्लू नाई ने कैंची चमली को दी। चमली ने बढ़कर शेर सिंह की दुम काट दी। ताकत चमली में आ गई। फिर चमली ने पहले शेर सिंह, फिर रुद्र सिंह को मार डाला। जंगल पर जुल्म का द्वार खत्म हो गया। सभी जानवर खुश हुए। चमली को जंगल की रानी बनाया गया, और तभी से जंगल में खुशहाली और अमन कायम हो गया।